तो इस बारी ना चौमास में सब्जियां नहीं हो रखी हैं, तो सबसे पहले तो मैंने आपको चिचिंडा ही दिखाया था और आज भी चिचिन ही निकाल रहे हैं। हमने करेले का बेल लगाया है, लौकी का लगाया है, कद्दू का भी लगाया है और साथ साथ में ककड़ी। और कल है 15 अगस्त, ठीक है। और 15 अगस्त की मतलब जब हम छोटे थे ना, तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे 15 अगस्त, 26 जनवरी। और बाहर देखिए बारिश शुरू हो गई है, कपड़े भीग गए हमारे। 12 बजे शुरू हो गई थी बारिश और अभी बज रहे हैं शाम के 5, तो अब जाके बंद हुई है बारिश। तो यूं भी आज अपनी दादी के साथ स्कूल चला गया है। हाँ, थोड़ी देर में जाना पड़ेगा लेने फिर। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में, मेरे खूबसूरत गांव तेवा खैक से। बाकी आज ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 8 बजे से हो रही है और यूवी चला गया है अपनी दादी के साथ स्कूल। मतलब वो उधर गया था तो उसने अपनी दादी का हाथ पकड़ा और चला गया है स्कूल। तो परी भी है तो उसको यह है कि दीदी भी जा रही है तो मैं भी जाऊँगा, है कि नहीं। तो चाची लेके चली गई है उसको, तो अब चाची जब फ़ोन करेगी तब मैं जाऊँगी उसको लेने के लिए, ठीक है। बाकी आज का मौसम बड़ा ख़तरनाक हो रखा है, शायद बारिश होएगी या कल होएगी कुछ नहीं पता, पर बहुत गुमसुम सा हो रखा है मौसम। कल 2 दिन इतनी गर्मी हुई, रात को भी इतनी ज़्यादा गर्मी और सुबह में उठे तो ठंडी ठंडी हवा बाहर। ये देखिए यहाँ पे मौसम कैसा हो रखा है, ख़तरनाक वाला। और यहाँ पर आया है दीपू पहाड़ी दगड़िया। तो दीपू के भी बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, है ना, तो सब्सक्राइबर हैं लोग, दीपू को पूछते रहते हैं। तो दीपू ज़रा बात करिए अपने दोस्तों से। तो दीपू फिलहाल रेस्ट पे है क्योंकि पूरे 6 महीने की ट्रेनिंग करके आया है दीपू, तो थोड़ा रेस्ट कर रहा है। बाकी ये देखिए ये कोहरा कैसे जा रहा है ऊपर की साइड, बड़ा ख़तरनाक हो रहा है मौसम। तो 2 दिन की गर्मी के बाद आज जाके शायद थोड़ी राहत मिलेगी, पर भाई ज़्यादा बारिश तो ना ही आए, इतनी ज़्यादा बारिश में दिक्कत होती है। तो चलिए अभी इंतज़ार करते हैं कि चाची कब तक फ़ोन करती है। चलो जब तक वो गया है तब तक थोड़ा काम भी कर देते हैं, क्योंकि नाश्ता तो कर दिया है लेकिन बर्तन नहीं मांजे हैं अभी, तो पहले उनको धोते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं आप सभी से। कपड़े भी धोने थे लेकिन लाइट श्यों चली गई है। तो इस बारी ना चौमास में सब्जियां नहीं हो रखी हैं, तो सबसे पहले तो मैंने आपको चिचिंडा ही दिखाया था और आज भी चिचिन ही निकाल रहे हैं। तो सासू जी गई हुई है बगीचे में और उन्होंने क्या किया है, एक डंडे में दरांती को बांधा है क्योंकि बहुत ऊपर है वो चिचिन और बहुत पतले पतले हो रखे हैं, तो उसी को निकालने के लिए गई हैं सासू जी वहाँ पे। तो देखिए अब निकालेंगे वो। हमें तो नहीं आता है ये, हमसे कुछ और लेगुल काट जाएगा पर ये नहीं निकलेगा, इसलिए सासू जी गई है वहाँ पे। बाकी आप लोग बताना हाँ कि आपके यहाँ भी हो रखी है सब्जी, अगर जिसके यहाँ हो रखी है हमारे नज़दीक में हमें भी दे दीजिएगा, क्योंकि इस बार हमारी हो ही नहीं रखी है। गिरी तो नीचे बगीचे से मैं चिचिंडे ले आई हूँ क्योंकि दरांती से निकालते टाइम वो नीचे गिर गई थी। बाकी इस बारी केवल चिचिंडे की ही सब्जी हुई है हमारी, बाकी कुछ नहीं हुआ। हमने करेले का बेल लगाया है, लौकी का लगाया है, कद्दू का भी लगाया है और साथ साथ में ककड़ी, जो कि पिछली बार इतनी ज़्यादा मात्रा में हुई कि मतलब हमने बहुत सारी ककड़ियाँ खाई। और इस बारी आप लगा लो कि अगस्त लग गया है और अभी तक एक भी ककड़ी हमारे बेल पे नहीं लगी हुई है। बाकी ये है कि हाँ फूल आ रहे हैं तो शायद अब लगेंगी, वो कुछ नहीं पता, पर यह है कि चिचिंडा लगा है तो आज इसका साग भी बनाएंगे और रात को इसकी सब्जी भी बनाएंगे। और चिचिंडे भी ना खुशबू बड़ी मस्त आती है यार, ठीक है, पर हो भी पतले ही रखे हैं। हाँ ये देखिए, तो चाची का फ़ोन आ गया था तो मैं यूवी की बोतल और एक ये बुक लेके भी जा रही हूँ। मैंने कहा वहाँ पे वो लोगों की किताबें निकाल देगा और साथ में उसका एक सलवार और वो डायपर, क्योंकि वो नहीं पहनाया था ना, मुझे पता ही नहीं था वो जा रहा है, तो इससे मैंने कहा कि मैं फिर वो पहुंच गया था पंचायत घर तो मैंने कहा तब जाऊंगी फ़ोन आएगा तो ये सब सामान लेके जा रही हूँ। बाकी यहाँ से देखिए मौसम कैसा हो रखा है। हे यो क्या आयु राशन पानी आ गया, कहाँ कब का पानी है ये। प्रणाम प्रणाम। हे ये भाई से हो गया ये पापा, अब पिटी पिटी खाएगा अब यूवी, बताए क्यों नहीं दादी को कि मेरे को सुसु लग गई। अच्छा हे इनको पनिशमेंट मिली है।
अच्छा, प्रैक्टिस हो रही है कल की। तो कल है 15 अगस्त, तो उसी की तैयारी हो रही है देखो। तो अभी क्या है कि यूवी भी घर आ गया है और मैं भी घर आ गई हूँ। तो हुआ क्या था वो स्टोरी मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं गई वहाँ यूवी का डायपर और उसका पैंट लेके, तो फिर उसके बाद वो थोड़ा पढ़ने लग गया था वहाँ पे, मतलब उसकी बुक भी लेके गई थी मैं। तो वो थोड़ा ऐसे ए फॉर एप्पल ऐसे देख ही रहा था। तो चाची ने बोला कि तू चली जा। तो मैं थोड़ा देर 5-10 मिनट वहाँ पे रही छुप के, मतलब उसको नहीं दिखा कि मैं वहाँ पे हूँ। फिर मैं सीधे घर आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि घर आके मैंने झाड़ू वगैरह मारा, बर्तन वगैरह धोए। फिर उसके बाद मैंने बोला कि चलो अब थोड़ा क्या बोलते उसको, मैं देखती हूँ, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत लेट आया, ठीक है। तो मैं देख रही थी कि ब्लॉग अपलोड कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। तब तक मेरा कॉल आ गया चाची जी का कि भाई प्रियंका वो रो रहा है। फिर चाची ने बोला कि ए भी मम्मा। तो मतलब ऐसा वो मैं ऐसा दौड़ी। मैंने वीडियो भी नहीं बनाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था वहाँ पे, ठीक है। तो मैं फटाफट से उसको लेके फिर घर आई। फिर उसके बाद थोड़ी देर घर में, और वो अभी वो सो गया है, ठीक है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, सो गया है। और अब जाके मैंने बोला कि भाई आप लोगों को बता तो दूँ कि क्या हुआ एक्चुअल में, वरना आप बोलोगे कि भाई स्कूल गया था उसके बाद क्या हुआ, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हुई। तो ऐसा नहीं है कि अभी वो छोटा है तो हम उसको ज़बरदस्ती स्कूल लेके जा रहे हैं, पर यह है कि थोड़ा से अगर जाएगा तो मतलब कि थोड़ा बच्चों के साथ रहना और उठना बैठना इतना भी करेगा ना तो बहुत है। क्योंकि बाद में क्या होगा कि वो रहेगा ही नहीं वहाँ, मतलब बहुत रोएगा। तो एक एक आधा आधा घंटा भी रहेगा तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं। पर चाची, पर वो जैसे परी है, दीदी बोलता है, तो वो परी के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहता है, खेलता है। और अगर बोले ना तो दीदी दीदी, मतलब इतना प्यार है इनका आपसी में बहुत ज़्यादा, बच्चों का ना मतलब आपस में, इसीलिए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो देखते हैं, वैसे नहीं लेके ही जाते हैं हम ज़्यादातर, पर ये है किसी दिन अगर लेके चले गए तो अगर 1 घंटा भी रह लेगा तो बढ़िया तो है कि नहीं। थोड़ा खेल भी कर लेगा, थोड़ा बाबा बाबा पानी को बाबा बोलता है, पानी पी लेगा, किस टाइम थोड़ा बाहर जाएगा। तो बारिश के दिन तो नहीं लेके जाते हैं, जिस दिन थोड़ी बारिश नहीं रहती है उसी दिन हम उसको लेके जाते हैं, ठीक है। तो चाची जी ही उसको लेके गई थी। तो फिर यही है, बस ऐसा नहीं है कि इसको अभी से लेके जा रहे हैं हम उसको, बस ये है कि घर में भी खेलता ही है तो वहाँ पे भी थोड़ा खेल कर लेगा, है ना। बाकी अभी का कैसा मौसम हो रखा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी भी घनघोर बादल लगे हुए हैं और ये कपड़े धुले पतिदेव जी ने, क्योंकि मैं तो यूवी को लेके वहाँ गई थी। 2-3 चक्कर तो मेरे वहाँ स्कूल के ही लगे, है कि नहीं। ये देखिए, और कल है 15 अगस्त, ठीक है। और 15 अगस्त कि मतलब जब हम छोटे थे ना तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे। 15 अगस्त, 26 जनवरी, मतलब ना अंदर ही से ऐसा फील होता था कि नहीं कल मतलब कपड़े धो के जाने हैं, प्रेस करके जाने हैं, चाहे हम पर, क्योंकि हम गर्ल्स कॉलेज में हम पढ़े हुए हैं और प्राइमरी में भी मैं पढ़ी हुई हूँ। तो क्या हम रिबन वगैरह लगाते थे। तो प्राइमरी में मेरे काले रिबन थे और उसमें भी काले ही थे, ठीक है, और लाल भी थे बीच में शायद, हाँ। तो वो सब चीज़ें, और बहुत ज़्यादा मतलब कि उत्साह भरा रहता था कि नहीं कल भाई टाइम पे उठना है। और दिन तो उठते भी नहीं थे, पर 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन बहुत जल्दी उठ जाना था। और प्रेस भी अगले दिन ही कर देना। आजकल हम क्या करते हैं, जब हम कहीं जाते हैं तब उस टाइम प्रेस निकालते हैं, और अगर लाइट हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन क्या जब 15 अगस्त और 26 जनवरी की बारी आती थी ना तो अगले ही दिन रात को ही प्रेस करके कपड़े एकदम रख देने हैं, सब कुछ मोजे वगैरह सब कुछ जो भी कल पहन के जाना है, जो भी लेके जाना है, ठीक है। तो ये है मतलब देश के प्रति, मतलब ये 2 दिन ऐसा लगता था ना बहुत ही अच्छा, कि इतना जोश भरा, बहुत मतलब। हे तो परी भी आ गई है, प्रणाम, ठीक है परी। अहे यूवी तो आ गया था, यूवी बहुत रोया ना, तूने उसको चुप नहीं कराया है। सो रखा है वो, सो गया वो, सोया है। अच्छा तू आजा, अभी सोया है ना वो, हाँ। तो परी भी आ गई है स्कूल से। तो परी ने क्या पढ़ाई करी आज, 1-2 पढ़ा। अच्छा, परी आजकल रोज 1-2 पढ़ रही है ना ये परी। और आप लोगों को पता, तो जैसा मैंने आपको बोला कि स्कूल के टाइम पे भी मतलब कि हम 26 जनवरी या 15 अगस्त में मतलब जाते थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे। और जब मैंने उसके बाद कॉलेज किया ना तो कॉलेज में भी मेरा वहाँ पे ये था कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को जाना ही जाना है स्कूल, नहीं तो 1000 का फ़ाइन पड़ेगा,
ठीक है, पूरा 1000 का। तो हमेशा जाए रहते थे। और मेरे को तो क्या ही, मेरे को तो ये 2 दिन ही इतने ज़्यादा बढ़िया लगते हैं कि मतलब कि बहुत ज़्यादा। और वो जो 15 अगस्त का और कुछ तो है ही, पर वो लड्डू भी बहुत बढ़िया रहता था। उसका स्वाद ही अलग। भले ही आप आजकल आप कितने महंगे महंगे मिठाई खा लो, लड्डू खा लो, बाज़ार में भी आप लड्डू ला सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 15 अगस्त का जो लड्डू होता है उसकी बात ही कुछ और होती थी। लहंगा भी आता है। हाँ, परी का लहंगा आया है तो। हाँ, हम्म। वो तो अपने घर में लड्डू में मिलता है। हम्म। हाँ। मतलब वो वाला पूरा थोड़ा नहीं आचे। तो उसका चेहरा यहाँ तो खराब हो गया। मतलब मेरा प्रोडक्ट लाए अभी। तो ये 2 दिन मतलब कि 15 अगस्त और 26 जनवरी, इन 2 दिनों का मैं आपको बता रही थी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, बहुत ज़्यादा उत्साह रहता था। तो अभी भी रहता है कि मतलब काश कहीं जाने का मौका मिलता। तो यहाँ पे भी तेवा खर्क में भी मैं जैसे आंगनबाड़ी में जाए रहती हूँ, कभी मौका मिला तो मैं प्राइमरी स्कूल में भी चली जाती हूँ। तो मतलब ये 2 दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए नहीं, पूरे भारतवासियों के लिए। क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था और बहुत बड़ा बलिदान है हमारे जो वीर जवान हैं, है कि नहीं। और अभी भी जो लोग आर्मी में हैं, है कि नहीं, जो लोग देश के लिए कुछ कर रहे हैं, चाहे आर्मी हो चाहे कोई भी हो। क्योंकि देखो, हर कोई आर्मी में नहीं जा सकता, हर कोई एक ही चीज़ नहीं कर सकता। तो जितने भी लोग हैं अपना योगदान दे रहे हैं हर चीज़ में। बस ये है कि अपने देश की रक्षा करिए हर कोई, है कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी चलो फिर, बहुत बोल दिया है मैंने, अब मैं अंदर जाती हूँ, ठीक है। और बाहर देखिए बारिश शुरू हो गई है, कपड़े भीग गए हमारे। ओ ओ दिखैल दिखैल। तो 12 बजे शुरू हो गई थी बारिश और अभी बज रहे हैं शाम के 5। तो अब जाके बंद हुई है बारिश, ठीक है। तो लगा लो आपकी इतनी मोटी बारिश हुई, बता ही नहीं सकती मैं आपको। बाकी पता, मैंने अभी देखा, मुझे लगा कि मैंने ना बारिश की वीडियो बनाई है, पर मैंने तो बारिश की वीडियो बनाई ही नहीं, वो ना मेरे माइंड से स्किप हो गया है। बाकी मौसम देखिए अभी भी मतलब घनघोर हो रखा है, तो शायद रात को आएगी बारिश, पता नहीं। पर अभी तो चलो बारिश बंद हो गई है। तो 2 दिन की जो लगातार गर्मी थी ना, उससे राहत मिल गई है। और कंटिन्यू मतलब कि लगा लो 5 घंटे ऐसी बारिश हुई है, तगड़ी वाली। और देखिए चिड़िया भी आ गई है। तो अब रात्रि भी हो गई है और हमारा रात्रि का भोजन भी हो गया है। बाकी 5 बजे के बाद बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। और कल है 15 अगस्त, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरा यह है कि बस बारिश ना हो, क्योंकि फिर बच्चे स्कूल जाते हैं, चाहे टीचर भी हो, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी उनको, है कि नहीं। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द एक प्यारी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड। और यूं भी पता, हमेशा जैसे ही मैं बोलती हूँ जय भारत जय उत्तराखंड जय उत्तराखंड, वैसे ही स्माइल छोड़ देता है। आज बिल्कुल भी हल्ला नहीं किया भाई यूवी ने। अब समझ गया है यूवी की भाई जब मम्मा ब्लॉग बनाएगी तो मैं उस टाइम हल्ला नहीं करूंगा, है ना। ये तो देखो रिमोट का पीछे का वो निकाल दिया है उसने, है। भाई यही तो डर है इसके साथ। पापा बोला पापा, ये भाई आराम से। क्या कर रहा है रिमोट का? इधर बंद करो इसको बंद करो। कहाँ है इसके? इसका ये लगे वही है।